तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। अपने दो दुश्मन पड़ोसियों से भारत हमेशा परेशान रहा है। दोनों देशों को कई बार सबक सिखाने के बाद भी इनकी ना तो अकल ठिकाने आई है और ना ही इन्हें शर्म आती है। अब नॉर्थ ईस्ट मीडिया के हवाले से चीनी फौज के घुसपैठ की खबर से सबको हैरानी हो गई है। भारतीय फौज के हाथों पिट चुकी चीनी सेना क्या फिर से बॉर्डर वाली साजिश रच रही है? इसी पर होगी विस्तार से बात हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। हिंद के जाबाजों से पिटा चीन क्या फिर लांग रहा हदें? भारत को चीन ने दिया करारा जवाब। भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसे चीन ने निशान छोड़े हैं और इसी पर भारत ने चीन को करारा जवाब भी दिया है। हालांकि चीनी सेना द्वारा घुसपैठ किए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खारिज किया है और कहा है कि अनिर्धारित स्थानों पर केवल निशान बनाने का मतलब ये नहीं कि उन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कापापू इलाके में भारतीय क्षेत्र में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की है। ईटानगर से सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र में कम से कम 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। घुसपैठ वाले जगह पर अलावा स्प्रे पेंट की कई चट्टानें और चीनी खाने पीने का सामान मिलने का दावा किया गया है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएलए की ये घुसपैठ करीब एक सप्ताह पहले हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की मीडिया की तरफ से जारी की गई तस्वीर में एक चट्टान पर स्प्रे पेंट से साल 2024 के साथ साथ कुछ चिन्ह भी बने नजर आ रहे हैं। सरकार ने दावों को किया खारिज। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मीडिया के इस दावे को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के निवासी रिजिजू ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अनिर्धारित क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिक गश्त के लिए कई बार एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण हो जाए। रिजिजू ने कहा कि चीन हमारी जमीन नहीं ले सकता। अनिर्धारित क्षेत्रों में गश्त के लिए दोनों देशों के सैनिक कई बार एक ही जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें कई स्थायी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। हमारी तरफ से कड़ी निगरानी है। अनिर्धारित स्थानों पर केवल निशान बना देने का मतलब ये नहीं कि उन क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है। भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा। चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से एक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत से सटी सीमा पर नजर रखने के लिए आबादी बढ़ा रहा है। इसके लिए उसने बॉर्डर से सटे इलाके में 50 से अधिक गांव बसाए हैं। बड़ी बात यह है कि चीन यहां पर लोगों को रहने के लिए पैसे भी दे रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन का उद्देश्य भारत से सटी सीमा पर नजर बनाए रखना है। इसके लिए ही वो ऐसा कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन बॉर्डर पर गांवों की दीवार भी खड़ी कर रहा है ताकि उसके नागरिक चौकी का काम कर सके। नए गांवों के अलावा चीन ने दूसरे 100 गांवों में नए घर भी बनाए हैं ताकि और अधिक लोगों को रखा जा सके। इससे पहले भी खबर आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर कुछ गांव बसाए हैं। लगातार चीन ऐसी हरकत करता आ रहा है। सीमा रक्षकों को चीन दे रहा फंड। सीमा पर गांव बसाकर रहने वाले लोगों को चीन ने सीमा रक्षक नाम दिया है। इन्हें यहाँ रहने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। हिमालय की तटहटी में क्योंगलिन गांव के चीन ने हाल ही में बसाया है। ये समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहले एक खाली घाटी हुआ करता था। चीन ने इसे पक्का कर अब गांव बना दिया है। दूसरी बस्तियों से यहाँ रहने के लिए चीन ने लोगों को पैसे भी दिए हैं। यह इलाका अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। क्योंगलिन के अलावा चीन ने कई और गांव बसाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत से सटी बस्तियों की मैपिंग देखकर बताया कि चीन ने 8 सालों में ही इन गांवों को बसाकर चौकियों को तैनात किया है। सैटेलाइट से पता चला है कि चीन ने भारत की सीमा से सटे लगभग हर हिमालय दर्रे के पास एक गांव बसा लिया है। भूटान और नेपाल की सीमा से लगे दर्रों में भी नए गांव बसाए जा रहे हैं। इन गांवों के बनाने से चीन को सड़क, इंटरनेट और बिजली हासिल होती है, जो सीमा पर सैनिकों को जल्द भेजने में मदद कर सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2020 से लद्दाख में चीनी भारतीय सेना में तनातनी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब भारतीय और चीनी सेना के बीच लद्दाख में तनातनी हुई थी। ये तनाव अप्रैल 2020 में
हुआ था। भारत और चीन के बीच लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3400 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन लगातार दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से उसका हिस्सा रहा है। इस दावे को भारत बेतुका और हास्यास्पद करार दे चुका है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है और यहां भारतीय नेताओं के दौरे पर आपत्ति जताता रहता है। चीन ने इस इलाके को जंगनान नाम दिया है। भारत उसके इस दावे को हमेशा से खारिज करता आया है। भारत अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बताया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को बनावटी नाम देने के चीन के कदम को ये कहकर नकारती है कि ऐसा करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मार्च में चीन ने अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया था। मार्च 2024 में चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा था कि 1987 में भारत ने चीनी जमीन पर अवैध तरह से अरुणाचल प्रदेश बसाया। हमने तब भी इसका विरोध किया था और आज भी हम अपने बयान पर कायम हैं। जियान ने कहा कि चीन और भारत की सीमा का कभी सीमांकन नहीं किया गया। ये पूर्वी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर और सिक्किम सेक्टर में बटी हुई है। पूर्वी सेक्टर में जांगनांग हमारा हिस्सा है। भारत के कब्जे से पहले चीन ने हमेशा प्रभावी ढंग से यहाँ पर शासन किया है। ये मूल तथ्य है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मार्च में ये चौथी बार था जब चीन ने अरुणाचल को अपना क्षेत्र बताया था। दरअसल 23 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चीन ने लगातार अरुणाचल पर अपना दावा किया है। ये दावे शुरू से ही बेतुके थे और आज भी बेतुके ही है। चीन सीमा समझौते को नहीं मानता है। इसी को लेकर सिंगापुर में जयशंकर ने कहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत चीन के बीच संतुलन कैसे बनाए। दोनों देश दो बड़ी ताकतें हैं जो आपस में पड़ोसी भी है। दोनों देशों का इतिहास और उनकी क्षमताएं उन्हें दुनिया से अलग करती हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखना अहम है। विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में हमें हैरानी हुई जब चीन ने बॉर्डर पर कुछ ऐसा किया जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन था। चीन ने दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने के बजाय उसे बिगाड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल में सेला टनल का उद्घाटन किया था। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी एक टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। टनल के उद्घाटन के बाद से चीन ने लगातार इसका विरोध करते हुए अरुणाचल को अपना क्षेत्र बताया है। करीब 15 दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत के कदम LAC पर तनाव को बढ़ावा देने वाले हैं। हमारी सरकार ने कभी भी गैर कानूनी तरीके से बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। हम आज भी इसका विरोध करते हैं। चीन ने कहा कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है और भारत मनमाने ढंग से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। हम PM मोदी के पूर्वी क्षेत्र में किए गए इस दौरे के खिलाफ हैं। हमने भारत से भी अपना विरोध जताया है। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। LAC के करीब होने के कारण ये टनल सेना के मूवमेंट को खराब मौसम में और भी बेहतर बनाएगी। इस टनल के बनाने से चीन बॉर्डर तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई है। चीन ने फिर की ये गलती तो भुगतनी होगी सजा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है और ये जारी रहेगा। नया घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच लद्दाख में अप्रैल 2020 से गतिरोध जारी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता रहा है। भारत इन दावों को बेतुका और हास्यास्पद बताकर खारिज करता रहा है। चीन की कायर PLA को दुनिया जानती है। हिंदुस्तान की फौज के हथों पिट चुके चीन सैनिक साजिश की प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर चीन ने साजिश का एक भी कदम बढ़ाया तो PLA सैनिकों की गिनती कम होने का वक्त शुरू हो जाएगा और लग जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।